जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, राम कथा की अवधारणा में इस कथा के क्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार संशय के द्वारा एक महर्षि दूसरे महर्षि से राम कथा को जानना चाहते हैं। यद्यपि दोनों बहुत अच्छे ढंग से कथा को जान रहे हैं, परंतु फिर भी राम की भक्ति के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए यह बात होती है। भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी के बीच में वार्ता होती है और भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मुनिवर, मेरे संदेह को ऐसे दूर कीजिए, पूरे व्यापक रूप में विस्तार से मुझे राम की कथा सुनाएं, क्योंकि मेरे मन में ये भ्रम है कि जिन राम को मैं जानता हूं वो अवध नरेश धर्म धुरंधर राजा दशरथ के पुत्र हैं और जंगल जंगल फिरे फिरे घूम रहे हैं पत्नी के वियोग में। तो क्या ये वही राम है जिनको त्रिपुरारी भजते हैं कैलाश में बैठकर, या भगवान शंकर महादेव के राम कोई अलग राम है? मैं उनको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? मेरे इस संशय को आप विस्तार पूर्वक राम कथा मुझे बताकर दूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हर घटना में, या यूं कहें पूरे रामचरितमानस में, एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो आपको कोई संदेश न दे रही है। राम जैसा पुत्र सब चाहते हैं, पर राम जैसा आचरण करना किसको आता है? ये सब आगे पढ़ेंगे, अपन आगे सुनेंगे और कथा को विस्तार देंगे। अब देखिए याज्ञवल्क्य जी जवाब में क्या कहते हैं। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। याज्ञवल्क्य जी हंस के कहते हैं, मैं जानता हूं तुम बड़े चतुर सुजान हो, तुम जानते हो कि राम कौन है, तुम राम के बारे में सब कुछ तुम्हें ज्ञान है, पर तुम अति मूर्ख बनकर मेरे से राम की भक्ति का गूढ़ रहस्य जानना चाहते हो। आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाने के पूर्व कथा को ले चलते हैं कैलाश में। जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के बीच कथा का वार्तालाप चल रहा है वो प्रयागराज में चल रहा है, कर्मकांड घाट में चल रहा है। बताते बताते याज्ञवल्क्य जी कैलाश पहुंच जाते हैं कथा के क्रम को लेकर और बोलते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए ऋषि कुंभज पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए संशय से शुरू होगी अगली कथा जो कैलाश में पहुंची है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ को पता चला कि दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि, जिन्हें कुंभज ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, राम कथा का वाचन कर रहे हैं। भगवान शंकर चूंकि अपने स्वामी मानते हैं भगवान राम को, दोनों एक दूसरे को वैसा ही मानते हैं। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता नहीं, हम मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार भगवान राम और भगवान शंकर का जो रिलेशनशिप है
जो नाता है वो वैसा बन जाता है, वो प्यारे प्यारे सखा बन जाते हैं, वो मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं जब उनको लगता है कि हम दोनों के निर्णय द्वारा संसार का हित होना है। वो स्वामी बन जाते हैं एक दूसरे के। तो बहुत सारे रिश्ते जो हैं आत्मिक रूप से भगवान शंकर के और भगवान राम के जुड़े हैं। आत्मिक शब्द छोटा शब्द है, परमात्मिक, दो परमात्मा जिन्हें हम दो रूपों में जानते हैं, वास्तव में वो एक ब्रह्म है। यहाँ पर त्रेता युग की बात हो रही है। दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि की कथा सुनने के लिए भगवान चले। संग चली जग जननी भवानी, शब्दों पे ध्यान दीजिए। संग कौन चली? जगत जननी जगदम्बा भवानी। ठीक है, तो वो जगत जननी ही बन के गई। शंभु गए, एक बार त्रेता जुगमाई, शंभु गए, शंभु और लौटे क्या बनकर? त्रिपुरारी। अगली चौपाई में इसका वर्णन आता है। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ सती से कहते हैं, हम उस ब्रह्म की कथा सुनने को जा रहे हैं जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, राम की कथा सुनने जा रहे हैं। सती का संशय का बीज प्रस्फुटित होने को तैयार है। संशय मतलब ये ऐसी कौन ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो मेरे स्वामी से भी बड़ा है। अब वो आगे जो संशय है उसको बढ़िया खाद मिलती जाती। कैसे? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, महर्षि अगस्त्य ने उचित सम्मान, उचित आदर पूर्वक त्रिपुरारी की, त्रैलोक्य स्वामी की, अनंत कोटि आनंद अखिलांड ब्रह्म के स्वामी महादेव के पैर पूजा की। और भगवती सती के पैर क्या मानकर पूजे? जग जननी भवानी जगदम्बा। ठीक है, तो यहाँ पर और वो जग जननी बनी रही। वो मन में धारण किया कि अरे अब ये क्या कथा सुनाएंगे। वक्ता श्रोता से श्रेष्ठ है ये माना जाता है, परंतु वक्ता और श्रोता दोनों की श्रेष्ठता समकक्ष है। बताने वाला जितना श्रेष्ठ है, राम कथा सुनने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ है। पर यहाँ पे तो सती ने माया का आवरण स्वयं पर ले रखा था। माया इस कारण ली थी सती ने, क्या सती जानती नहीं थी सब? जगत जननी क्या जानेंगी नहीं? पराशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की और अनेक देवताओं की जो शक्ति है वो पराशक्ति आदि शक्ति जगदम्बा को प्राप्त हुई थी। तो जो एक एक के पास शक्ति है वो अकेली जगदम्बा के पास पूर्ण शक्ति थी। वही जगदम्बा मन में सोच रही है कि ये क्या मेरे को क्या कथा सुनाएंगे, मैं तो जगत जननी हूँ, ये हमारी पूजा कर रहे हैं, मतलब इनका ज्ञान हमसे कम है, ये तय कर लेती है। यहाँ पर आपको ये बात बताई जाती है कि संशय की स्थिति में कोई निर्णय मत कीजिए। किसी को दूर से देखते हैं, वो थोड़ा उसके कपड़े गंदे हैं, थोड़ा सा उसके बाल बिखरे हैं, हम तुरंत निर्णय करते हैं ये चोर है ना? नहीं जानते, कोई बात जानते ही नहीं उसके बारे में, पर बस हम हैं ज्ञानी, परम ज्ञानी। तो ये बात जीवन में करने से बचना चाहिए। अब देखिए आगे, मुनिसन विद्या मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे शंभु बन के, चले त्रैलोक्य स्वामी बन के। राम कथा को उनने पूर्ण तन्मयता के साथ सुना, स्वामी मानकर, विश्वास करके। किसी भी चीज को जानने की पहली सीढ़ी है विश्वास। विश्वास कब उपजता है मन में? जब आप उसके साथ रहो। क्यों ऐसा होता है कि लड़कियों को पहले माता पिता से ऐसा प्रेम होता है कि उनको कल्पना करने में भी आंसू निकल पड़ते हैं कि इनको छोड़ के क्या हम रह पाएंगे। वही लड़कियां 22 साल 24 साल के बाद जब अपने ससुराल आती हैं और वहाँ 40 साल गुजार लेती हैं, तो शायद माता पिता के लिए जो अंदर का प्रेम है वो वही रहे,
पर वो भाव कहीं मिट जाता है कि इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये क्या है कि जब हम साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं। भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास हैं और हमारी जगत जननी जगदम्बा श्रद्धा है। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास मिलके नहीं आएंगे साथ में, तब तक हम सबका कल्याण नहीं होगा। तो दक्ष कुमारी शब्द को गोस्वामी जी ने क्यों चुना? क्योंकि सती ने मैं का वो जो आवरण माया का है वो छोड़ा नहीं था। उनको तो लीला करके हमको एक दिग्दर्शन कराना था ना, हमारा पथ प्रदर्शन करना था कि हे प्राणियों, संसार में संशय की स्थिति जब जब आएगी, वो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं, समाज की बात है, वो एक ग्राम की बात है, वो एक राज्य की बात है, वो एक राष्ट्र की बात है कि जब तक आप चीजों को पूरी तरह से जान न लें, आपके मन में संशय हो ये या वो, आप मत बोलिए, मत करिए निर्णय, बचिए। आगे चलिए कथा में। आगे जो है भगवान शंकर सोचते हैं कि मेरी तो आंखें तरस रही हैं, कर्ण तो मेरे संतृप्त हो गए कथा को जानकर, अब मेरे प्रभु के दर्शन भी हो जाते तो अच्छा था। दर्शन, त्रेता युग की बात चल रही है, दर्शन होंगे। उसी समय रावण जननी सीता को, जानकी जी को हरण करके ले गया। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहीं जही पाना। हे मुनिवर, आपको जो मैं कथा सुनाऊंगा उसको मन में आदर धारण करके सुनना। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हम सब क्या करते हैं, जाते हैं राम की कथा के पंडाल में और बिना 1 मिनट की देरी किए हमारी कोई फ्रेंड जाती है, हमारी कोई रिश्तेदार जाती है, हम बिल्कुल मगन होके जितने लोगों की बची रहती है घर में चुगली नहीं कर पाए वहां जाके करते हैं। अब वो एक मुंह से चुगली कर रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, और सड़क में जाती गाड़ी को देख रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास में होती तो मतलब 4-5 काम हम एक साथ कर लेते हैं। तो क्या राम कथा हम सुन पाएंगे? नहीं। आप जिस जगह में हो उस जगह के बन के हो जाओ, है ना। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन को, मेरे जैसे बन जाओ। तो मेरे जैसे बन जाओ का मतलब सब कृष्ण बन जाएं, ऐसा कतई नहीं है। दोस्तों, तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमेशा श्रेष्ठ की परिभाषा जो होती है उसका अहंकार हम में ना रखें, और कभी भी जो संशय अगर हम किसी के बारे में लेते या सोचते उस परिभाषा में हम निर्णय ना लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।